हम HCF के केस में फर्स्ट वर्ड पे फोकस करते रहते हैं, हाईएस्ट, और LCM के केस में देखो यहाँ पे तीनों 1 आ गए। जब तक तीनों 1 नहीं आते पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं बेटा। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्राइम टाइम चैप्टर्स का HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। HCF की फुल फॉर्म पता है क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम GCD भी कहते हैं, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है। और LCM की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फुल फॉर्म ऑफ LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम गलती कहां करते हैं बेटा? हम HCF के केस में फर्स्ट वर्ड पे फोकस करते रहते हैं, हाईएस्ट, और LCM के केस में लीस्ट पे फोकस करते रहते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है। जबकि हमें फोकस करना है HCF के केस में फैक्टर पे और LCM के केस में मल्टीपल पे। अगर हम किसी भी नंबर का HCF फाइंड आउट करते हैं तो वो गिवन नंबर से या तो छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। अगर हम किन्हीं भी 2 या 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करते हैं तो वो जो 2-3 नंबर हमें दिए हुए हैं उनसे या तो छोटा होगा या उनसे इक्वल होगा। ठीक है। बट अगर हम हाईएस्ट पे फोकस करें तो हमें क्या लगता है कि वो उनसे ज्यादा होगा, जबकि हमें क्या लेना है? फैक्टर। और फैक्टर हमेशा या तो छोटा होता है या इक्वल होता है। LCM के केस में जो भी 2-3 नंबर्स का हम मल्टीपल ले रहे हैं, LCM ले रहे हैं, वो या तो उनके इक्वल होगा या उनसे बड़ा होगा। बट जब हम लीस्ट पे फोकस करते हैं तो हमें क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? छोटा, क्योंकि इसका फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है? लीस्ट आ रहा है, तो हमें लगता है ये तो छोटा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है। अब मान लो हमें कोई भी 2-3 नंबर्स गिवन है और उनका HCF फाइंड आउट करना है, जैसे 24, 42 और 84। इनका अगर हमें HCF फाइंड आउट करना है तो हम पहले ये देखेंगे कि ये किस नंबर से तीनों नंबर्स डिविजिबल हैं। तो फर्स्ट ऐसा नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर 2। स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे बेटा। अब 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12। साथ साथ हाथ चलाने हैं बेटा जी। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 21। और अगर 84 को करेंगे तो क्या आएगा? 42। ठीक है। अब ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए, 2 से तो नहीं होंगे क्योंकि 21 आ गया, तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 3। 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, एंड 3 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 40। तो क्या अब इसके बाद कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे? क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाए? नो। सो HCF ऑफ 24, 42 and 84 is 2 multiply 3, that is 6. So HCF तीनों नंबर का क्या आया? 6। अब क्या 6 इन तीनों से बड़ा है? क्या 6 इन तीनों नंबर से बड़ा है बेटा? नो। बट HCF का फर्स्ट वर्ड क्या होता है? हाईएस्ट। तो हमें लगता है ये बड़ा आना चाहिए। नहीं, हमें किस पे फोकस करना है? फैक्टर पे।
तो हमारा HCF हमेशा गिवन नंबर से या तो छोटा आएगा या उनके इक्वल आएगा। HCF फाइंड आउट करना आया, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो। अगर ऐसे ही हमें LCM फाइंड आउट करना हो, लेट अस सपोज इन्हीं तीनों नंबर्स का हमें LCM फाइंड आउट करना है। अब ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता नीचे। ये हमने HCF फाइंड आउट किया है, अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा? LCM। तो पहले कौन से नंबर से डिवाइड होंगे ये? 2 से। 12, 21, 42। अब अगेन यहां पे ये दो नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं बेटा? 2 से। वहां पे हमें सभी को देखना था, यहां पे हर एक नंबर को डिवाइड करेंगे बेटा। जैसे 2 से किया तो ये क्या आएगा? 6, ये डिवाइड नहीं होता, और यहां पे क्या आएगा? 21। जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा वो नंबर एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब ये तीनों नंबर किससे डिवाइड होंगे? पहले स्मॉलेस्ट देख लो, ये 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसे दोबारा 2 से करते हैं, तो ये क्या होगा? 3, 21, 21। क्योंकि जब तक 2 से डिवाइड हो रहा था हम 2 से डिवाइड करते रहे। अब नेक्स्ट ये किससे डिवाइड होंगे? 3 से। 1, 7, 7, ठीक है। अब 1 तो आ ही गया, तो ये दो 7 7 बचे हैं, किससे डिवाइड होंगे बेटा? 7 से। अब ये देखो यहां पे तीनों 1 आ गए, जब तक तीनों 1 नहीं आते हम LCM के केस में चलते रहेंगे। तो अब इन नंबर्स का LCM क्या आता है बेटा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। सोल्व करके बताओ LCM क्या आता है इनका? सोल्व करके बताओ, पहले ये कंप्लीट करो और फिर सोल्व करके बताओ LCM क्या आता है। जब बेटा हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा LCM क्या आता है? 168। अब देखो आपके तीनों नंबर से जो LCM आया है वो बड़ा आया है या छोटा आया है? बड़ा आया है। तो LCM हमेशा नंबर से या तो बड़ा होगा या उनके इक्वल होगा, बट HCF या तो इक्वल होगा या उनसे छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। डिविजिबिलिटी टेस्ट सुने हैं? नहीं सुने? चलो आज करते हैं। पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं बेटा 2 का। कौन कौन से नंबर हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं? कौन से ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं? कौन से होते हैं बताओ? इवन नंबर्स होते हैं या जिनके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है, जिनके भी यूनिट प्लेस पे ये पांचों नंबर होंगे वो इवन भी होंगे और वो 2 से डिविजिबल भी होंगे। नेक्स्ट आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। अगर हमें कोई भी नंबर है गिवन है और उसके सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। कैसे? मान लो हमें कोई नंबर गिवन है 123। लेट अस सपोज वी आर गिवन विद द नंबर 123, और अगर मैं इसके डिजिट्स का सम करता हूं तो सम क्या आता है बेटा? 6, और 6 क्या है? 3 से डिविजिबल है। तो अगर ये सम जो आया है अगर ये 3 से डिविजिबल है
तो आपका नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। आप करके देखोगे तो ये आंसर आता है 41। 123 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा 41। तो अगर सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 है तो आपका कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। क्लियर? यस, क्लियर। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। अगर कोई भी आपको नंबर गिवन है और उसके लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। कैसे? लेट अस सपोज कोई भी नंबर गिवन है 35640 और हमें इस नंबर को चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 40 और 40 क्या है? 4 से डिविजिबल है। 44 से डिविजिबल है, तो आपका ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। If last 2 digits are divisible by 4, then the complete number will also be divisible by 4. ठीक है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है बेटा 5 का। अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 गिवन है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 गिवन है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। लेट अस सपोज 25, 40, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है और दोनों ही हमारे 5 से डिविजिबल है। डन। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6। अगर कोई नंबर डिविजिबल है किससे? 2 एंड 3। अगर कोई नंबर दोनों 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। कैसे? लेट अस सपोज 72 यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड होगा। दोनों का सम देखें, 7 + 2 9। 9 हमारा 3 से डिविजिबल है तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो आपका 72 6 से भी डिविजिबल होगा। और जब हम 72 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 12। अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 12। समझ आया यहां तक? यहां तक कोई डाउट? नो। नेक्स्ट है बेटा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। अगर हमें चेक करना हो कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है तो कैसे करें? लेट अस सपोज हमें कोई नंबर गिवन है 602। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा? लास्ट डिजिट का डबल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4। हमने लास्ट डिजिट को क्या किया? डबल कर दिया, तो 2 का डबल क्या हुआ? 4। बाकी डिजिट से इसे माइनस कर देंगे। 60 - 4 इज 56। अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो आपका कंप्लीट नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ध्यान से सुन लो, बाद में नहीं, फिर बाद में वीडियो देखनी पड़ेगी। हम इसमें क्या करेंगे? यूनिट प्लेस को डबल करेंगे और बाकी डिजिट से उसे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो जो आंसर है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो हमारा कंप्लीट नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल बाय 7 होगा। समझ आया?
नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8। अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो आपका कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। कैसे? 1000800 लेट अस सपोज, तो 800 तो आपका 8 से डिविजिबल है, तो आपका ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट इज ऑफ 9। अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है तो आपका नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। लेट अस सपोज 270, 2 + 7 + 0 दैट इज इक्वल टू 9। 9 तो आपका 9 से डिविजिबल है, तो 270 भी क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है 10, जिसके यूनिट प्लेस पे बेटा 0 है, वो क्या है? डिविजिबल बाय 10। 20, 30, 40, 100, 1000, 10,000 सबके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो वो 10 से डिविजिबल है। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट किसका आता है बेटा? 11 का। लास्ट है, अगर कोई भी नंबर गिवन है, लेट अस सपोज हमें नंबर गिवन है 1364, हमें अल्टरनेट नंबर्स लेने हैं। जैसे हमने 4 लिया, फिर 1 छोड़ा, फिर 3 लिया, 4 + 3 क्या होता है? 7। फिर हमने बाकी नंबर्स लिए, 6 + 1 क्या होता है? 7। हम दोनों का डिफरेंस करेंगे। अगर डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल आ जाए तो वो नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 11। अगर डिफरेंस 0 या डिविजिबल बाय 11 आ जाए तो वो नंबर क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। जैसे हमें एक नंबर गिवन है 25176, तो पहले 6 + 1 7 + 2, बोलो, एंड 7 + 5 12, 12 - 9 क्या आता है? 3। तो क्या 3 11 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। समझे? मान लो हमें एक नंबर गिवन है 3729, अब 9 + 7 16, 2 + 3 5, 16 - 5 11, और 11 हमारा 11 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स ये नंबर भी क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। ये आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट है बेटा वेरियस नंबर्स के। समझे? क्लियर? इससे आगे बेटा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, थैंक यू।